8 फरवरी के हवाले से कुछ बात करना है। जो हमारे असीरान हैं, सबसे बढ़कर इमरान खान साहब, उनके हवाले से बात करना है और जो इस वक्त सूरत हाल है वो बयान करनी है। 8 फरवरी का अगर मैं पहले जिक्र करूं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद है, इंसानी हुकूक के लिए, कानून के लिए और सबसे बढ़कर शराफत और इंसानियत के लिए, उसमें एक अहम संग मील है। देखिए, 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन के साथ हुआ, जिस तरह पाकिस्तानी कौम को धुतकारा गया, जिस तरह वोट की नफी की गई, और वोट की नफी इंसान के वजूद की नफी है। वोट की नफी का मतलब है ये कहना कि तुम्हारी राय वक़्त नहीं रखती। तो हम इसको भूलने नहीं देंगे। उस दिन जो डाका पड़ा पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पर, ये बात कभी बसे पुश्त नहीं डाली जाएगी। तो 8 फरवरी को जो अचकजई साहब, अल्लामा नासिर ने लाएअमल तैयार किया, इसको समझना जरूरी है। हड़ताल सियासी तारीख में, दुनिया की सियासी तारीख में एक बहुत अहम सियासी लाएअमल हुआ करता है। 25 करोड़ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हड़ताल में आप गोलियां खाने बाहर नहीं निकलते, आप रियासत से, उस निजाम से जो जबर पर मबनी है, अपनी बेजारी का इजहार करते हैं। तो जो हुआ 8 फरवरी को 2024 और अब 8 फरवरी 2026 को, ये हमारे सामने है। पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा बंद था। पंजाब के तमाम बड़े तजारती मराकज बंद थे। लाहौर शहर में आपने बसंत का एक ढकोसला रचाया, लेकिन बसंत हो, कोई और तमाशा हो, कि लोगों को भूलने नहीं देगा कि लोगों के वोट को इस दिन चुराया गया था। उस दिन पाकिस्तान पर जबर का निजाम नाफिज किया जाएगा। तो आप अगर ये समझते हैं कि पतंग उड़ाकर लोग भूल जाएंगे कि उनके सबसे बड़े लीडर को, जमहूरियत को, आइन को, कानून को पामाल किया गया, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया और आज दिन तक किया जा रहा है। 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी वाले दिन जो बर्बरियत हुई, सिर्फ सिंध में, सिर्फ कराची में 300 हमारे दोस्तों को एमपीओ के तहत, यानी कि किसी जुर्म के बगैर, कोई इल्जाम लगाए बगैर गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया। सिंध असेंबली के मेंबरान पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, जो सिंध असेंबली के फ्लोर पर उन्होंने बयान किया, कमीज उतार कर दिखाई हमारे मेंबरान ने कि उनके साथ क्या किया गया है। तो पाकिस्तान आज एक जुल्म की जगह है, पाकिस्तान आज एक जबर की जगह है, जहां ना इंसानियत है, ना कानून है, ना शराफत है। तो हम इस अमल के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसी तरह पंजाब में जो बर्बरियत हुई, जिस तरह घर तोड़े गए, लाहौर शहर हो या पूरा सूबा हो, मैं फर्दन फर्दन नाम नहीं गिनवाता, हमारे लातादाद दोस्त हैं जो गुम हो गए, जिनके घरों को तोड़ा गया, रेड की गई, वो तस्वीर, वो क्लिप्स सोशल मीडिया पे आपके सामने। तो इस जुर्म को आप पतंग उड़ाकर छुपा नहीं सकते। तो हम आज इसलिए आपके सामने बैठे हैं कि पाकिस्तानी कौम को पैगाम दें, अज़म का, बलबले का, जज्बे का। खड़े रहो अपनी जगह। अगर 25 करोड़ अपने घर के बाहर अपनी दहलीज पर आकर खड़े हो जाएं, तिलावत कलाम पाक करें, इस निजाम से बेजारी का इजहार करें, तो ये निजाम नहीं चल सकेगा। यही हमारा पैगाम है। हम आगे बढ़ेंगे। वो दिन भी आएगा जब लाखों करोड़ों सड़कों पर होंगे और इस निजाम को नीस्तो नाबूद कर देंगे। हर चीज मरहलावार आगे बढ़ रही है। खान साहब की सेहत के हवाले से हमारी तशवीश बदस्तूर कायम है। खान साहब की सेहत के हवाले से जो हमारी मज़ाहमत, हमारे धरनों के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम बैठे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मैं जाकर मिला, उनका हुक्म आया, उनसे इन्होंने वादा किया कि हम रिपोर्ट देंगे और फिर 7 दिन तक रिपोर्ट ना दी। और आखिरी हमारे धरने के बाद एक नाकाफी रिपोर्ट दी गई, जिसमें खान साहब के हवाले से जो टेस्ट हुए हैं उनकी कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। तो हमारी तशवीश जारी है। जब तक खान साहब के जाती मालिजीन उनको नहीं देख लेते, हम बिल्कुल तसल्ली नहीं करेंगे। आज हमारे कहने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक हुक्म सादिर फरमाया है। सलमान सफदर साहब को एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के दोस्त की हैसियत में हुक्म दिया है और इंतजामिया को हुक्म दिया है कि वो सलमान सफदर साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात कराएं, ताकि वो एक मुफस्सल